तो आज की कहानी है एक पति पत्नी के बीच में आशंकाओं से टूटने को आ गया उसका परिवार। उसकी सास महीनों से कमला को भला बुरा कहकर उसे प्रताड़ित कर रही थी, जिसको वह सिर झुकाकर वह सुन लेती थी। लेकिन जब उसकी सास ने उसके पति की दूसरी शादी की घोषणा की तो कमला की देह में आग लग गई। उसकी आंखों में क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी, जिसमें उसने बिफरते हुए कहा, माँ जी, बिना डॉक्टरी जांच करवाए शादी की बात मत सोचे। दोष किसमें है, मुझसे है या मेरे पति में, यह पता चलना चाहिए। बिना सोचे समझे मुझ पर बाँझ का ठप्पा नहीं लगाएं। अगर मुझ में दोष होगा तो मैं स्वयं इनकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। मुझे आपकी खरी खोटी सुनने के लिए यहाँ नहीं रहना है। फिर शौक से अपने बेटे की शादी कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। किंतु अब मैं आपका अन्याय सहन नहीं करूंगी। जानकी के पुत्र अभय की शादी कमला से हुए 2-3 वर्ष हो चुके थे, किंतु उसकी बहू की गोद सोनी की सोनी ही थी। अपने खानदान पर विराम लगने के खतरे की आशंका से जानकी व्याकुल हो उठी थी। जिस बहू को अपने प्यार और दुलार से वह सराबोर रखती थी, उसकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं होने देती थी, जिसमें तेजी से गिरावट आने लगी थी। जानकी के अंदर असंतोष की चिंगारी समय बीतने के साथ साथ ज्वाला में परिवर्तित होने लगी थी। कालांतर में कमला द्वारा किए गए घरेलू कार्यों में नुक्स निकालकर उसके बहाने अपने दिल की भड़ास निकालने लगी। समय समय पर तानों उल्हानों का उपहार देने से भी नहीं चूकती। उसी क्रम में कभी कभी वह यह भी कहती कि उसको तो ऐसा लगता है कि वह बिना पोता खिलाए इस संसार से चली जाएगी। कितना उसका किस्मत ही खराब है। फिर वह बुदबुदाती कि जिसकी बहू ही कुलच्छणी हो तो वह क्या कर सकती है। अपनी सास के तीर से भी अधिक नुकीले कठोर वचनों की बौछारों की वेदना से वह मरमहत होकर छटपटाने लगती, किंतु वह विवश थी उनके दंश को झेलने के लिए। ऐसे मौके पर अभय अक्सर कहता, क्या तुम बिना मतलब के बकबक करती रहती हो? क्या हम लोगों की उम्र ढल गई है या हम लोग बूढ़े बूढ़ी हो गए हैं जो तुम अपने ही परेशान रहती हो और हम लोगों को भी परेशानी में डालती रहती हो? तुम खामखा घर के शांत वातावरण को खराब करती रहती हो। तुम दोनों पति पत्नी एक ही हिस्से के 2 पहलू हो। अरे अक्लमंद, जब तुम्हारी शादी हुई थी उस समय इस गांव के जितने लड़कों की शादी हुई थी सभी बाप बन गए। तुम अभी तक निसंतान हो। कुछ महीनों के बाद भी बाल बच्चे नहीं हुए तो तुम्हारी औरत पर बाँझ का ठप्पा लग जाएगा और तुम पर भी। चुप, तुम मुझे आज दफ्तर जाने दोगी या नहीं? तुम्हारा प्रवचन सुनते रहें। इसमें गुस्से में चीख कर कहा। प्रायः अपने घर में गर्मा गर्म बहस और चर्चाएं कमला को बच्चा नहीं होने के कारण होने लगी। अभय अपने गांव से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छोटे से शहर के एक दफ्तर में नौकरी करता था। उसके परिवार में उसकी मां और पत्नी कमला थी। उसके 2 बहनों की शादी उसी समय हो गई थी जब उसके बापू जीवित थे। उसकी सास की कटाक्ष युक्त बातें उसके कलेजे में नस्तर की तरह चुभती थी। मौके बेमौके खरी खोटी भी सुनाती रहती थी, जिससे उसके दाम्पत्य जीवन की स्निग्धता और सरसता अंतिम सांसें ले रही थी। उसके जीवन की मिठास में कड़वापन घुलने लगा था। ऐसी परिस्थितियों में रिश्तेदारों और ननदों ने मोबाइल के माध्यम से पूछना भी शुरू कर दिया था कि खुशखबरी कब सुना रही हो। तब वह लज्जित होकर मौन हो जाती, फिर तुरंत बातचीत का विषय बदलकर बात करने के लिए विवश हो जाती थी। इसका प्रभाव पति पत्नी पर भी पड़े बिना नहीं रहा। अभय और कमला के बीच एक दूसरे को जोड़ने वाले भरोसे की दीवार दरकने लगी। आकर्षण विकर्षण में नज़दीकियां दूरियों में बदलने लगी। उनके आसपास की केमिस्ट्री में फर्क पड़ने लगा। ऐसे ही कलह के माहौल में फिक्रमंद जानकी ने अपने बेटे बहू के समक्ष ऐलान कर दिया कि अगले साल तक कमला ने खानदान का वारिस पैदा नहीं किया तो वह अभय की दूसरी शादी कर देगी। वह अपने बेटे पर
ना मर्द का ठप्पा नहीं लगने देगी। जब अभय ने भी पत्नी के विचारों से अपनी सहमति जताई तो उसकी माँ भभक पड़ी। तुम भी अपनी पत्नी की ही भाषा बोल रहे हो। समय की मांग है माँ, जमाना बदल गया है। डॉक्टरी जांच पर सबकी सहमति बन गई। जब पति पत्नी की डॉक्टरी जांच की गई तो दोष अभय में पाया गया। कमला दोष मुक्त हो गई। जानकी का चेहरा लटक गया था। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि एक दूसरे की गिरबान पकड़ने से पहले अपना सिक्का खोटा है या नहीं, यह जरूर देख लेना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।